Hello, my dear students. Welcome to my channel. We must study with अग्रवाल सर। आज इंग्लिश ग्रामर में हम सभी यूज ऑफ हु, विच, दैट, व्हाट इन सब के विषय में पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हु, विच, दैट, व्हाट रिलेटिव प्रोनाउंस है। इनका प्रयोग हम अक्सर करते हैं, अतः इसको अच्छे से समझना आवश्यक है। अक्सर इनके प्रयोग में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें ठीक से पता नहीं होता कि इनका यूज किस प्रकार से करना है। तो आज हम इसे अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम इसके मीनिंग को समझते हैं। हु का मतलब जो या जिसने होता है। हुम का मतलब जिसे, जिसको या जिससे होता है। विच का मतलब जो, जिसे या जिसने है। दैट का मतलब जो या जो की है। हुज का मतलब जिसका या जिसकी है। इसी तरह व्हाट का मीनिंग जो, जो कि, जो कुछ, जितना, ये है। इसके अलावा वेयर और व्हेन का भी प्रयोग होता है। वेयर मीन्स जहाँ, व्हेन मीन्स जब। अब इसके विषय में विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हु के विषय में समझते हैं। हु, इसका प्रयोग व्यक्तियों के लिए करते हैं। सूत्र रूप में हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं। नाउन प्लस हु इज इक्वल टू फॉर लाइव्स ऑब्लिक लिविंग थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल हु इज प्लेइंग इज माई सिस्टर। यहाँ पे हु किसके लिए आया है? गर्ल के लिए। तो हु का प्रयोग हमने गर्ल के लिए किया। गर्ल क्या है? लिविंग थिंग्स है। एक बात और भी समझने की है कि हु के पहले जो गर्ल आया तो गर्ल यहाँ पर एंटीसीडेंट्स कहलाता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द बॉयज़ हु टेल लाइज गेट्स पनिशमेंट। यहाँ पे बॉयज़ के लिए हु का प्रयोग हुआ है। हु का यूज हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। अब हुम का यूज हम देखते हैं। हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है। इसका यूज हम ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। इसका भी यूज व्यक्तियों के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द बॉय हुम आई लाइक। यहाँ पे हुम का प्रयोग बॉय के लिए हुआ है। द बॉय हुम आई मेट यस्टरडे हैज़ कम टुडे। यहाँ पे हुम का प्रयोग बॉय के लिए हुआ है। अब हम विच का यूज देखते हैं। विच का यूज हम नॉन लिविंग तथा एनिमल्स के लिए करते हैं। इसका यूज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों रूपों में होता है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। द डॉल विच इज ऑन द टेबल इज माइन। यहाँ पे डॉल के लिए विच का यूज हुआ है। आई हैव रेड द बुक विच यू गेव मी। यहाँ पे विच का यूज बुक के लिए हुआ है। इसी तरह द काउ विच इज वाइट इज माइन। यहाँ पे विच का यूज काउ के लिए हुआ है। अब हम हुज का यूज समझते हैं। हु का पॉजेसिव केस हुज होता है। इसका प्रयोग व्यक्ति, वस्तु या जानवर के लिए होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज द गर्ल हुज ब्रदर लिव्स इन पटना। यहाँ पे हुज का यूज गर्ल के लिए हुआ है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज द कैट हुज नेम इज लूसी। यहाँ पे हुज का यूज कैट के लिए हुआ है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में देखिए हुज का यूज गर्ल के लिए हुआ। गर्ल क्या है? लिविंग थिंग्स है। और सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए हुज का यूज किसके लिए हुआ? कैट के लिए। कैट यहाँ पे क्या है? जानवर है। अब हम व्हाट का यूज देखते हैं। इसका यूज प्रायः वस्तुओं के लिए होता है। इसके पूर्व नाउन नहीं आता। यदि नाउन आ जाता है तब हम दैट या विच का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। व्हाट शी से इज़ राइट। यू कैन ईट व्हाट यू लाइक। इसका अर्थ जो, जो कि, जो कुछ होता है।
अब पहला सेंटेंस हमने क्या कहा, व्हाट शी से इज राइट, मतलब वह जो कहती है सही है। और दूसरा सेंटेंस हमने क्या कहा, यू कैन ईट व्हाट यू लाइक, जो तुम पसंद करते हो तुम खा सकते हो। अब हम दैट के यूज को देखते हैं। इसका प्रयोग व्यक्तियों, वस्तुओं, जानवर के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय दैट इज़ प्लेइंग इज़ माई ब्रदर। यहाँ पे दैट का प्रयोग बॉय के लिए हुआ। बॉय क्या है, व्यक्ति है। द डॉल दैट इज़ ऑन द टेबल इज़ माइन। यहाँ पे दैट का प्रयोग डॉल के लिए हुआ। डॉल क्या है, वस्तु है। द काउ दैट इज़ वाइट इज़ मैन। दैट का प्रयोग काउ के लिए हुआ। काउ यहाँ पे क्या है, जानवर है। दैट के यूज में कुछ पॉइंट्स हैं, उसे हम देखते हैं। सुपरलेटिव डिग्री में हम दैट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ द बेस्ट फूड दैट वी एवर टेस्टेड। यह सबसे अच्छा खाना है जो हमने कभी चखा हो। तो यहाँ पे बेस्ट क्या सुपरलेटिव डिग्री में है, तो हमने दैट का यूज किया। इंटरोगेटिव प्रोनाउन हु या व्हाट से वाक्य जब शुरू होता है तब दैट का यूज करते हैं। व्हाट इज़ इट दैट यू कांट सॉल्व, क्या है जो तुम हल नहीं कर सकते। जब दैट दो एंटीसीडेंट्स के बाद प्रयुक्त होता है तब यह एक व्यक्ति को बतलाता है तथा दूसरा किसी पशु या वस्तु को। एक एग्जाम्पल देखते हैं। द बॉय एंड हिज डॉग दैट इंटर्ड द टेम्पल वे काउट बाय द पुलिस। यहाँ पे दैट का यूज हमने किया है, तो एक दैट का प्रयोग पहला बॉय के लिए हुआ है और दूसरा हिज डॉग के लिए हुआ है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि एक व्यक्ति को बतलाता है और दूसरा किसी पशु या वस्तु को। तो बॉय व्यक्ति और हिज डॉग पशु है। इस तरह से दैट का प्रयोग हमने किया। इसी प्रकार एक पॉइंट्स और देखते हैं। ऑल, सेम, एनी, नन, ओनली, नथिंग के बाद दैट का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। यहाँ पे दैट का प्रयोग हमने ऑल के बाद किया है। अब हम वेयर का प्रयोग समझते हैं। वेयर का प्रयोग, इसका यूज प्लेस के लिए होता है, स्थान के लिए। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ द हाउस वेयर आई वॉज बोर्न। यहाँ पे वेयर का यूज हाउस के लिए हुआ। आई नो द हाउस वेयर माई फ्रेंड लिव्स। यहाँ पे वेयर का यूज हाउस के लिए हुआ। तो हाउस यहाँ पे क्या है, स्थान को सूचित कर रहा है। अब हम व्हेन का यूज देखते हैं। व्हेन का यूज टाइम के लिए होता है, अर्थात समय के लिए होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। इट वॉज ट्यूजडे व्हेन आई वॉज बोर्न। यहाँ पर व्हेन का यूज हमने ट्यूजडे के लिए किया। ट्यूजडे क्या, समय को बतलाता है। इसी प्रकार से इट वॉज मॉर्निंग व्हेन माई मदर कुक्ड फूड। यहाँ पर व्हेन का यूज मॉर्निंग के लिए का, जो समय को बतलाता है। इस प्रकार से हमने इन सब चीज़ों को समझा। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल होगा। थैंक यू।